आदरणीय बाबा सूरी रामपाल जी गाजीपुर से है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी परसों दिल्ली में ज्वाइन की और हमारे गोल्डी वाल्मीकि जी, सुदर्शन जी, हमारे सांसद जी अमरावती, इन्होंने भी पार्टी में शामिल होना ऐलान किया और हमें बड़ी खुशी है। हमारी पार्टी के आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। इनके बहुत तमाम साथियों के साथ इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। निश्चित रूप से हमारी यहाँ जो कालका विधानसभा क्षेत्र की जीत जो निश्चित है, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करने का उन साथियों नेताओं, क्योंकि बहुत सीनियर नेता है हमारे बाबा सूरी राम, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ हमें मिलेगा। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा इन तीनों के जाने से? सॉरी बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लगातार सरपंच हो, आज जैसे हमारे ये MC हैं, इस तरह बहुत से पार्टी के अन्य नेतागण पदाधिकारी हों, लगातार कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं और निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता जा रहा है। चौधरी साहब, कल काफिले पर हमला हुआ, क्या मामला था? तो हमारा कार्यक्रम चल रहे थे जयपुरानी ब्लॉक में, तो कार्यक्रम लंच करके खड्डियों और भरोली के बीच में बौर रहती, वहाँ हमारा कार्यक्रम था। तो उस दौरान मोटरसाइकिल पर युवक आए, मैं तो कार्यक्रम में पहुँच गया था, मुझे वहाँ पता लगा कि पीछे के हाथ पर जो है तो मोटरसाइकिल वाले आए हुए और गोलियाँ पड़ा। तुरंत हम उस समय फिर जयपुरानी हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ से डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो गहराई में चलेगी गोली निकली नहीं है, तो रेफर उन्होंने PGI को कर। फिर PGI हम से इलाज हुआ, उसका ठीक है और डेंजर था। हादसा क्या हुआ, ये पहली बार हुआ। आज तक 31 साल मुझे राजनीति में हो गई। हमने मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ भी चुनाव लड़ा और लगातार लड़ते आ रहे हैं, लेकिन ऐसी घटना पहली बार घटी। प्रदीप जी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स जो सामने आए हैं उसमें जो जिन्हें गोली लगी है वो एक हिस्ट्री शीटर है, लगभग 30 मामले उन पर दर्ज है, तो क्यों ऐसे लोगों को चुनाव प्रचार में वो साथ में वो ऐसा है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन मुकदमे दर्ज हो तो वो फैसला करेंगे जो करेंगे। और जो चुनाव जब आते हैं और जब वेव बनती है, किसी की मुँह बनती है और दिखता है सरकार बनने जा रही है, बहुत नए साथी साथ जुड़ते चलते रहते हैं, तो ये तो लेकिन उसको गोली मारते हैं। अगर कोई आ रहे हैं साथ, चल रहे हैं साथ, चाहे कोई मामला कोई हो, जैसे मुख्यमंत्री ने बयान दिया जो तो हिस्ट्री शीटर है, गोली मार दो उसको, ऐसे तो बहुत है, अगर सबको गोलियां मरवा दो। तो ये जो हथियार है कहाँ से लिए, आप देखो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वहाँ कोई नाके लगे, उनको चेकिंग ही नहीं हो रही है। मोटरसाइकिल जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पहुँचे वहाँ, तो वहाँ कहीं से ऊपर से नहीं आके वहाँ निकले तो रोड से है, तो उसकी चेकिंग नहीं हुई, क्या नहीं हुआ, क्या कर रहे हैं। तो हथियारों का, हमलावरों का तो नहीं पता कर रहे भी हमलावर कौन है, उसकी हिस्ट्री निकाल रहे हैं। जिंदगी तो कोई हो, मतलब कानून सजा देगा ना, कानून जो मर्जी करे, वो अलग मामला है, लेकिन किसी और को अख्तियार तो नहीं। क्या जिस तरह आप उनसे PGI भी मिलने गए, क्या वो नजदीकी हैं आपके? नहीं, देखो एक कार्यकर्ता साथी या कोई नए साथी अगर कहीं चल रहे हैं पार्टी में, तो एक नैतिकता बढ़ती है। कोई साथी हमारे साथ जब चले हैं और आपने उससे ऐसी बात हुई तो उसका हाल चाल पूछना, उसका इलाज सब पूरा ठीक ढंग से हो, इसकी जिम्मेवारी तो बढ़ती है। जो साहब, इसको कैसे मानते हैं आप? ये काफिले पे हमला है, क्योंकि पुलिस ने इनकार किया है, कि क्या मानते हैं आप, ये हमला क्या था? पुलिस कुछ कही थी तो सारे सबको बताएगा, बात तो था ही वो। तो किसी देखो, मैं भी किसी और कार में बैठ जाता हूँ, कई बार कई साथी कहते हैं मेरी कार में बैठ जाते हैं। तो ये मामला जो है पुलिस अपने खुला झाड़ रही है। मतलब क्या आपको भी खतरा था? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मतलब किसी पर भी चल सकती थी गोली, क्या था क्या मामला है, तो पुलिस जांच करेगी इसकी। आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? जो मेरी सिक्योरिटी तो वापस ले रही थी। कल भी 12 बजे फोन आया, तो SI मेरा है ना दलबीर, यही खड़ा वो,
वो ऐसे ही होता क्या होता होगा एसपी का उसने 12 बजे के करीब 2 मिस कॉल थी और एक कॉल थी। उन्होंने कहा कि आप वापस आओ, एक गनमैन रहेगा ये। तीसरे मुझे कहा कि मैं तो मुझे बुला रहे हैं, मैं कोई नहीं, आप शाम को छोड़ देते, पैदल कहाँ जाएगा। तो 12 बजे की बात है, कल की है, ये तो अखबार में भी आ रखा। तो इसको मैंने कहा कि शाम को तो मैं तो वापस ले एक गनमैन है, एक उसको वापस एक शर्त उसको कहते हैं। मतलब कि उसकी हिस्ट्री निकालने लगी है। माइनिंग तो दुनिया कर दी है, इसका मतलब इलीगल माइनिंग जो मान लिया ये हो रही है, तो बीजेपी सरकार ने हो रही है ना। चोई साहब, आप क्या मानते हैं इसको? आपकी एक बीजेपी वाले खुद मानते हैं कि हम इलीगल माइनिंग करवा रहे हैं। बीजेपी वाले खुद स्वीकार करते हैं इस बात को। आप कह रहे हैं कि ना आपकी एक तो सिक्योरिटी वापस ले रहे थे और फिर हमला हो गया, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कारण तो देखो, इसकी कोई साजिश? इस साजिश तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, इसका पता करें सारे मामले का क्या है। प्रदीप जी, एक इंटरव्यू काफी प्रेस में आपका चल रहा है, जो अपोजिशन पार्टी है वो उसका प्रचार भी कर रही है। जो एचडी में एक इंटरव्यू आया था, मैं कोट कर रही हूँ, जिसमें कहा गया था कि आप कालका में पिछले 5 सालों में जितना विकास होना था वो नहीं करवा पाए, उसका जो ब्लेम है वो आपने खुद पे शेयर किया है। ये खुद मान रहे कि बीजेपी ने कालका विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं किया, ये खुद इसको स्वीकार रहे। मेरे पास जो 5 करोड़ रुपये सीएम के एमएलए को मिले, 2-2 करोड़ 3 बार जो अपना 10 विधायक योजना के तहत मिले 11 करोड़, और जो शिवालिक बोर्ड के माध्यम से या डी प्लान के माध्यम से, इन लोगों को ये पता नहीं है। तो रिकॉर्ड की बात है, जो मेरे काम हो, पैसा भी सरकार का, काम भी सरकार ने करवाने, तो रिकॉर्ड की बात है। वो एडिट वीडियो करी हुई है। आप इन लोगों को, इनका अपना मीडिया लेके आए हुए हैं, इतना घमंड है इनमें, बदतमीजी करते हैं। अगर हमारा लोकल मीडिया कहीं चले तो ये मतलब बहुत बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चैनल हैं इनके अखबार है। आज अखबार की सर्कुलेशन जो आज मेरे फेवर में कुछ आया, उसका सर्कुलेशन रखवा दी इन्होंने। आज बहुत जगह अखबार नहीं गए, पूंजीपति जो मतलब ऐसी एडिट उडिट करके वीडियो पा देते हैं। तो जो साफ है, बिल्कुल साफ किताब है, रिकॉर्ड की बात है। जो 5 करोड़ 6 करोड़ 11 करोड़ डी प्लान शिवालिक बोर्ड, मैंने कोई आप तो काम नहीं कराने थे, ठेकेदार सरकार के, टेंडर सरकार ने करने, वैसे उनके वो काम उनको लिख के दे दिए काम, उसमें कहाँ क्या विकास कराना। जो आपने रिकमेंड करे वो काम हुए नहीं, वो तो हुए या कम। मतलब ये कह रही है कि वो विकास नहीं करवाया। विकास कैसे नहीं करवाया? हमने मुख्यमंत्री को जाके 2 बार मिले उसके आवास पर कि हमारे कालका महामाई काली माता के मंदिर पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाओ। 10 साल निकाल दिए, 2 बार मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया, वो नहीं बनाए। हमने कहा हमारे यहाँ 10-12 नए ट्यूबवेल लगाए जाए, ये हमने विधानसभा में भी उठाई बात। ये काम तो सरकार ने करनी है। जब मैं एमएलए नहीं था, सरकार थी हमारी, तो समय आप पता करो दून रायपुर क्षेत्र में पुरानी क्षेत्र 7 तक कितने फूल लगे, कितनी सड़कें निकली। उस सरकार ने, चंद्रमोहन एमएलए था उस समय, ट्यूबवेल लगे, मतलब इतने विकास हुए, रोजगार के अवसर मिले। लेकिन उस सरकार ने, चंद्रमोहन एमएलए था, यहाँ से कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन इस सरकार में कहीं ना कहीं सरकार नाकाम रही, सरकार का फेलियर था। ये जो एडिट करके वीडियो पाते हैं ना, तो एक अपना दुष्प्रचार करने का प्रयास है इनका। जनता बहुत जागरूक है, किसी बहकावे में आने वाली नहीं। चौधरी साहब, क्या कारण रहे कि इन्होंने अम्बाला के मेयर होते हुए इन्होंने वहाँ की टिकट न लेकर कालका की टिकट ली है? ये पहले डेराबस्सी बलूर से चुनाव लड़े, कभी चंडीगढ़ से चुनाव लड़े, कभी अम्बाड़े से चुनाव लड़े। मेयर का आप वहाँ काम करें, विकास करा, तो वहाँ से क्यों नहीं चुनाव लड़ते? वहाँ से लड़ो। पैसे के मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, कालका को रुकाव समझ गए। यहाँ बिल्कुल जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। कालका विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है, मतदाता बहुत जागरूक है। इनके कहीं बहकावे में नहीं आएगा, इनकी कहीं चमक दम खिलाने वाले नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी जीत की और लगातार बढ़ रही है। कालका में सड़कों का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सड़कें यहाँ पे बहुत खराब है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, और कहीं इंटीरियर गाँवों में तो बिल्कुल ही जो रास्ता है वो है ही नहीं। मैं
आपको यही बात कह रहा हूँ कि विकास नहीं किया सरकार ने। सड़कें कोई सरकार अपने पैसे से नहीं बनाती, हमारे पैसे से, जनता के पैसे से सड़क बढ़ती है। कोई मोटरसाइकिल लो, कार लो, स्कूटर लो, ट्रक लो, पिकअप लो, टैक्स लेते हैं गाड़ी रोड टैक्स चलने के लिए। सड़कें तो हर समय चमचमाती होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर रहा है। सुकुमारी बाईपास को 10 साल में नहीं बना सके, जो पुणे के 1 साल में बढ़ना उसको 3 साल लगा दिए। आज विकास के नाम पर वोट मांगे ना कि यहाँ बीजेपी ने यहाँ विकास कराया, हमें वोट दो। क्यों नहीं मांगते विकास के नाम पर वोट? और खुद कह रहे हैं 10 साल में काम नहीं हुआ, सरकार बीजेपी की काम नहीं हुई। चौधरी आप साहब, विकास के नाम पर उनको वो वोट मांगो, प्रदीप चौधरी के नाम पर नहीं। ये कहो कि हमने यहाँ बहुत विकास किया, हमें वोट दो। चौधरी साहब हाँ बिल्कुल, रैली करने का जो भी कार्यक्रम होगा आपके सामने होगा। जो साहब ये बताया, आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, प्राथमिकता क्या होगी आपकी? क्या क्या विकास कार्य जो प्राथमिकता प्राथमिकता ये है, मूलभूत सुविधाएं पहले तो उपलब्ध होनी चाहिए। और हमारे बैठे कालका जैसे शहर बंजौर में पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता है लोगों को। लोग 2 दिन पानी नहीं आता पीने का, आज भी 3 दिन 15-15, 20-20 फीट पानी आता है। लोग पानी खरीद रहे हैं, आज चलने के लिए सड़कें टूटी पड़ी है। रोजगार? आज तक देखो ये डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था नहीं कर पाए, सफाई। आज भी ड्राइवरों की तनख्वाह नहीं दे पा रही है, 4-4 महीने हो गए। एक रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है यहाँ। एक बेरोजगारी, देखो रोजगार देना तो इन्होंने दूर, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया। हमारी AICC सीमेंट फैक्ट्री भी 1996 में सरकार जब बंसीलाल जी की और बीजेपी की बनी तब बंद कर दी। HMT अब सरकार ने बंद करने का काम किया, 7A इन्होंने लगा दी। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ तो बहुत लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। तो स्कूल में जो खाना बनाने वाले हैं ना, उनकी भी सैलरी नहीं दे पा रहे। चौधरी साहब, आचार संहिता प्रदीप जी, लगी हुई है। आरोप लग रहे हैं कि जो ग्रांट मनोहर लाल सरकार ने दी गई थी 25 लाख रुपए सड़कों के निर्माण के लिए, 25 करोड़ माफ कीजिएगा, वो कहाँ गई? तो कहाँ गई? वो रिकॉर्ड में सरकार के, मेरे पास नहीं। वो रिकॉर्ड कागजों का सरकार के पास है, वहाँ जाके देख ले। प्रदीप चौधरी ने कौन सी, मेरे पास कोई कैश लिया उन्होंने? मुझसे तो 25 करोड़ की सड़कें लगवा ली, कौन सी बना ली? क्या बात है? मैं जो कह रहा, मेरी सुनो, पैसे नहीं मुझे नगद दिए, ले प्रदीप 25 करोड़ पकड़ा लगा दे। सरकार ने 25 करोड़ के काम मांगे थे, अब हमने लिख के दे दिए, अपने ठेकेदारों को टेंडर दे दिए। समझो चौधरी साहब, आचार संहिता लगी हुई है और इन्होंने कुछ लाइटें देने का काम किया। ऐसा मुझे सुनने में आया है। 4000 लाइट, हाँ जी, लाइटें देने का काम ऐसा है, इलेक्ट्रिशियन जो है वो लालच दे रही है। तो मुझे सुनने में जो आया कि पैसे उठाया कहीं ना कहीं जो लाइटें लगाने का काम करो, स्ट्रीट लाइट। लेकिन मैंने पहले कहा, किसी भी दमकने आने वाले नहीं, जनता बहुत जागरूक है। तो आप इसकी कंप्लेंट अम्बाड़ा के करेंगे? लोग समझ चुके हैं, अम्बाड़ा छोड़ के नहीं आपके सामने। देखिए, भारी प्रशोध भी किया जा रहा है बीजेपी का कई किसानों के द्वारा। ये कहा जा रहा है कि भारी प्रत्याशी का बाहर निकाला जाएगा, और आपने देखा होगा चरनिया गांव के अंदर और क्या नाम बाहर निकाला गया था इनके कार्यकर्ताओं को। उस विषय में क्या कहना चाहिए? देखो, इस सरकार ने हर वर्ग से बड़ा अन्याय किया। किसानों पर बड़ी ज्यादतियाँ हो गई, कर्मचारी, चाहे महिला कर्मचारी थी, आंगनवाड़ी वर्कर्स थी, आशा वर्कर्स थी, सरपंचों की बात हो, महिला पहलवानों की बात हो, हर वर्ग पर इन्होंने लाठियाँ बरसाने का, धक्का मुक्की करने का बहुत काम किया। कहीं ना कहीं जनता में वो बातें भूली नहीं जाती। उनको याद है 750 किसान शहीद हुए, आंदोलन हुए, तो अपना कहीं ना कहीं गुस्सा तो निकाले। ठीक है।